अच्छा अतुल भाई, सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अतुल। मैं वैसे व्यावसायिक होम्योपैथ चिकित्सक हूँ और साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, जो लोगों को थोड़ा सा जैसे आजकल के दिनों में जो खान पान की जो लोगों में गलतियाँ हो रही है, उस हिसाब से थोड़ा सा मैं न्यूट्रिशनल के बारे में लोगों को बोलता हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा भी करता हूँ जिसे। अच्छा मुझे ये चीज़ बताइए कि पहले के ज़माने में मोटा-मोटा बीमार लोग पड़ते भी थे, तो अपना आयुर्वेदिक कुछ औषधि होता था उससे ठीक हो जाता। लेकिन आज आधुनिक युग में अगर देखा जाए, तो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है, तरह-तरह के उपचार भी बढ़ गए हैं, फिर भी इतनी सारी बीमारियाँ, इतना सारा मरीज़ क्यों? बिल्कुल सत्य बात है कि इतनी हमारे पास इतनी प्राचीन पद्धति, ऋषि मुनियों की पद्धति होती थी और हम उस तरह से उपचार करते थे। कई बड़ी-बड़ी तब तो बीमारियाँ ऐसी होती भी नहीं, तो आजकल में जो दिखाई दे रही है। और जो भी कुछ होता था तो वो काढ़े वगैरह देके जो हमारी प्राचीन पद्धति थी, उस हिसाब से लोग तो ठीक हो जाते थे। जैसे आपने बोला कि आजकल इतनी आधुनिक पद्धति होते हुए भी बीमार क्यों? केवल हम पद्धति का विकास कर रहे हैं, पद्धति का विकास कर रहे हैं, पर जो हमारे बीमारी होने का कारण क्यों है, उसका उसका हम अगर कारण नहीं खोज रहे। मेन तो वो है कि हमारे बीमार होने का कारण क्या है। देखो, केवल बैक्टीरिया वायरसेस कारण नहीं होता। बैक्टीरिया वायरसेस तो चलो वो आके चले भी जाते हैं, पर जो लाइफस्टाइल बीमारी है आजकल की जो लाइफस्टाइल बीमारी कौन सी है कि जो पूरा ज्यादा लंबे समय चलती है और वो प्राण घातक हो सकती है, वो होती है लाइफस्टाइल बीमारी। जैसे हृदय रोग लाइफस्टाइल हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे आजकल के कैंसर्स, वो लाइफस्टाइल हो सकते हैं। तुम्हारे जोड़ों का दर्द हो, जो एलर्जी कंडीशंस बॉडी की हो, ऐसे जो लंबे समय तक, आजकल की किडनी खराबी हो, है ना, जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सारे जो बीमारियां होती है, एक्चुअली बीमारी मतलब ये केवल हमारे गलत रहन सहन से है। तो गलत, लाइफ़स्टाइल लोगों ने चेंज कर लिया क्या? जैसे दिनचर्या जिसे बोलते हैं, बिल्कुल। दिनचर्या चेंज होने की वजह से तो ज़्यादातर लोग बीमार तो नहीं हो रहे? वही तो कह रहे हैं ना कि आजकल के जो उसको लाइफस्टाइल बोलते हैं, वो जो लाइफस्टाइल के कारण, जो गलतियों के कारण जो बीमारियां शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, और वो बदलाव फिर ऑर्गन्स को खराब कर रहे हैं हमारे। और वही फिर हमारे ऑर्गन्स खराब होते होते फिर किसी का उसमें जान भी जाती है। तो यही बात होती है कि जो इतना आधुनिकता तो गई है भाई, तुम्हारा अगर किडनी खराब है तो इसकी निकालो, इसमें रखो, इसमें डालो। आजकल तो लीवर ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, हृदय ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। तो ये केवल आपने केवल टेक्नोलॉजी का विकास किया है। इसने यहाँ पर आपने मूलभूत कारण जो है कि बीमार होते ही क्यों है, अगर आप कारण ढूंढो तो वो सबसे सरल हो जाएगा, फिर तो स्वास्थ्य बहुत सरल हो जाएगा। पर वो ढूंढने के बजाय हमने केवल सॉल्यूशन ही देखते रहे और कारण जो मूल है वो रह जाता है साइड में। हम तो अगर थोड़ा अगर जानकारी के लिए कहता हूँ कि चलो, मनुष्य भी इस धरती पे रहते, पंचभूत का बना हुआ पुतला है, पंचभूतों में रहता है। वैसे पंचभूत के सारे प्राणी भी हैं, जंगल के प्राणी हैं, पशु पक्षी है, वो भी पंचभूत के बने हैं। तो क्या पशु पक्षी जो है, मैं तो उन प्राणियों को नहीं कह रहा हूँ कि जिनको जाके पशु चिकित्सक चेक करता है। वो उन्हीं पशु चिकित्सक उन्हीं प्राणियों को चेक करता है, उन्हीं पंछियों को चेक करता है जो मनुष्य पालता है। पर जो प्रकृति के ऊपर छोड़े हैं, जो प्रकृति के ऊपर छोड़ते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो भी उन पशु पक्षियों के लिए तो किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चिकित्सक की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो कैसे जुड़े हैं प्रकृति से, तो उनको तो कोई बीमारी नहीं होती। वो हर सीजन में, बरसात हो, गर्मी हो या ठंडी के दिन हो, उनको तो कोई प्रोटेक्शन होता नहीं है। हम तो गर्मी में तो हमारे एसी है, ठंडी में तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, बरसात में तो हमारा विंडशीट। तो ये सब कुछ होते हुए भी हमें तकलीफें होती है। उनके पास तो कुछ ना होते हुए भी वो कितने स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हैं। अच्छा, मानव कहीं न कहीं प्रकृति से थोड़ा-सा हट गए हैं क्या? बिल्कुल, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हट चुका है। हुँ। और वो अपना आधिपत्य प्रकृति के ऊपर जमाना चाहता है, और यही मूल कारण होता है। मिलकर अभी जैसे लाइफस्टाइल किस तरह से होनी चाहिए, अगर मैं आज के ज़माने में बोलूँ भाई, सभी लोगों ने सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए, कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता, लगभग 2% भी रिजल्ट इसका मतलब कहने का तात्पर्य यही अप्राकृतिक है। तो अप्राकृतिक है भाई, रात को जगना ही नहीं चाहिए, प्रकृति के विरोध में है। अगर जो नाइट का ड्यूटी करते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं? कहने का तात्पर्य जो हमारा रहन सहनी और हमारी लाइफस्टाइल इस तरह से हो रखी है कि जो मूलभूत कारण है हमारी बीमारी का, उसको समझना जरूरी है। फिर उसके बाद खान पान की जो आदतें हैं, बाद में हमारी मानसिकता, जो ये सब चीज़ अगर हम बैलेंस रखेंगे तो ही हम पूरी तरह से स्वस्थ रह तो सकते हैं। कहने का मेन उद्देश्य ये है कि प्राकृतिक ने जो सिस्टम बनाया है मानव के लिए, उस सिस्टम को पूरा हम अंग-भंग कर दिए। बिल्कुल।
अरे प्रकृति को देखो ना, समय पर आप देखो, समय पर ही बरसात शुरू होती है। हर नक्षत्र में कैसा कैसा बरसात होता है, वो प्रकृति अपना नियम नहीं छोड़ सकती, छोड़ती नहीं है, तो हम क्यों छोड़े। पशु पक्षी देखो कितने सवेरे सवेरे किलकिलाट 5 बजे हो जाती है, वो कभी सोए नहीं। आपने कभी कोई पंछियों को देखा नहीं, कभी सूर्योदय हो चुका है यार ये पंछी सोए हैं देखो अभी तक, ऐसा नहीं कभी देखा। वो प्रकृति से जुड़े हैं ना, अच्छा, तो वो एक और सवाल कि प्रकृति से लोग दूर क्यों हुए? अभी जैसे संत महात्मा की बात आती है, तो सब बहुत से मैंने सत्संग में सुना है कि संत महात्मा जो है सत्संग के माध्यम से बहुत ऐसे उपचार के बारे में बता देते हैं, आयुर्वेदिक दवा वगैरह होता है उसके बारे में बता देते हैं कि आप ये खाओगे, जैसे तुलसी का पत्ता खाओगे तो बहुत से बीमारी दूर होता है। लेकिन लोग वहाँ पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा बीमारी होता है तो फिर आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पर लाखों रुपया खर्चा करने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो ये लोगों में जो थोड़ा सा ऐसा मतलब अपना आयुर्वेदिक और जो अपना प्रकृति के ऊपर जो भरोसा उठ गया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसका महत्व बुद्धि देखो कैसा है ना, जब हर चीज का उद्देश्य अध्यात्म पर समझना, अगर आप देखना हर चीज का उद्देश्य अगर इकोनॉमी है तो वहां पर सारे सिस्टम आए। अगर मैं आपको कुछ प्राकृतिक चीज से ठीक करना चाहता हूँ, उसमें इकोनॉमी नहीं है, उसमें पैसा नहीं है। पर ज्यादातर समाज का प्रचलन क्या है कि जहां पर ज्यादा पैसा है, ज्यादा दिखावा है, ज्यादा बड़ा चीज, जैसे मतलब हम कुछ आजकल मानसिकता ऐसी हो गई है, दिखावा गिरी की टोली बड़ा के पास में। बड़ा। हाँ मतलब वो कैसे कोई चीज अभी बेचारा कोई अगर हम बताएं भाई सर्दी खांसी है तो भाई ये काढ़ा पी लो आपको 2 दिन में ठीक हो जाएगा, पर नहीं, पर वही अगर कोई हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो सारा चेकअप होगा, है छोटी सी चीज पर सारा चेकअप कर करके हम जब तक बड़ा, मतलब आजकल का जो स्टाइल है ना, जो कहे तो मैं तो सिंपल भाषा में कहूँगी दिखावेबाजी। तो जितना हम वो करेंगे, मतलब कैसा कि हम जो जहाँ पर इकोनॉमी आती है, जहाँ पर हमें मतलब मन, आजकल के लोगों का भी ऐसी मानसिकता होगी कि जहाँ तक बहुत ज्यादा मतलब खर्चा ना हो, कुछ ना हो, तो तब तक हम कुछ किया है ऐसा मानते ही नहीं है। ये घरेलू कोई चीज से उपचार हो सकता है भाई, हम कभी अदरक और लहसुन और हल्दी और तुलसी वगैरह खा के कभी इतना सरलता से उपचार होता, मतलब वो उस तरह से एक्सेप्ट करते नहीं है, क्योंकि वो खुद ही उस टेक्नोलॉजी के शिकार हो चुके हैं। पेशेंट्स को खो दिया लोगों ने। वही तो कह रहा ना कि उस वो भी अपने टेक्नोलॉजी के वो शिकार हो चुके हैं कि जो प्रकृति के नियम को छोड़कर अभी अप्राकृतिक की तरफ ज्यादा जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए, हमारा जीवन शैली को बदलते हुए, खान पान का जो आदतें थी वो बदलते हुए, और हमारी मानसिकता को, सबसे बड़ी बात तो देखो हमारा सारा शरीर पे जो कंट्रोल करता है वो मन करता है, और मन के कारण अगर वो मन में इतनी शक्ति होती है कि जो आप अगर मन में अगर आप चाहो तो बड़ी बड़ी बीमारियों को भी मन ठीक कर सकता है, और चाहो तो स्वस्थ आदमी भी मन के कारण बीमार हो सकता है। तो ये होता है मन की शक्ति। वो तो उसके लिए अगर हम विस्तार से बात करेंगे तो उसमें समय चला जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जीवन शैली, खान पान की आदतें और मन की स्वस्थता बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। आजकल के जैसे देखो पुराने जमाने में जो था वो अलग अलग प्रांतों का अलग अलग भोजन हुआ करता था, अच्छा। तो उसको ट्रेडिशनल भोजन हुआ करता था, ट्रेडिशनल खान पान था। अलग अलग जगह का भी, उत्तर भारत का अलग था, दक्षिण का अलग है, पूर्व का अलग है, पश्चिम का अलग है। हर जगह का भोजन की ऐसा क्यों पद्धति होता था? मतलब भोजन पद्धति को चेंज करने का मेन मोटिव क्या था? मतलब या वहाँ के जैसे माहौल या वहाँ का वातावरण को लेकर ऐसा किया जाता नहीं है? नहीं ऐसा नहीं, ये केवल इंटरेस्ट, मैं कह रहा ना इकोनॉमी, जहां पर केवल आपको, जब कोई भी चीज पैसे का दरिया हो जाता है, जैसे पैसा कमाने का जब जरिया हो जाता है कोई चीज, फिर वो गड़बड़ा जाता है। पहले जमाने में जो भोजन हुआ करता था वो ट्रेडिशनल हुआ करता था, अब इंडस्ट्रियल फूड कल्चर हो गया है। इंडस्ट्रियल फूड कल्चर मतलब क्या, जैसे अभी पहले जमाने में ऐसा नहीं था, अलग अलग घर में अलग अलग तरह का भोजन बनता था, सब तरह का। अभी सभी लोग जानते हैं कौन से प्रांतों का कैसा कैसा भोजन है। पर अगर मैं जम्मू मतलब ऊपर उत्तर भारत में जाके अगर मैं पिज्जा खाऊं, पिज्जा बर्गर खाऊं, तो अगर मैं साउथ में कन्याकुमारी की तरफ भी अगर पिज्जा बर्गर खाऊं एक ही जगह, अगर मैं पूर्व में वो जो खाऊं, पश्चिम में जो खाऊं, अगर पिज्जा बर्गर और ये जो जंक फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, ये सब एक तरह से बनते हैं। कहने का तात्पर्य क्या, अभी जो भी कुछ खाना बन चुका है, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो इंडस्ट्रियल हो चुकी है, जो इंडस्ट्रियल फूड कल्चर से कारण वो सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है। और हमारी जो आदतें हैं खान पान की, जो पुरानी हुआ करती थी, हमारे बाप परदादा दादा परदादा खाते थे, वो सारा जा चुका है। इसीलिए जो फूड कल्चर है वो बदलने से हमारे शरीर में बहुत सारे जो केमिकल्स जो बनते हैं वो सारा इम्बैलेंस हो चुका है, और वो इम्बैलेंस होने से कारण हमारे शरीर में फिर अलग अलग ऑर्गन्स पर लोड पड़ता है। अलग अलग ऑर्गन्स लोड पड़ने से
फिर हमारे अलग अलग बीमारियां हो रही है। देखा जाए तो कैंसर है, हृदय रोग है, किडनी खराबी है, ये तुम्हारे जोड़ों का दर्द है, एलर्जीज है, ये जो भी बड़ी बड़ी बीमारी होती है, इसमें कोई ये बीमारी नहीं कि किसी ने बाहर से आके हमारे शरीर में डाली है, नहीं, केवल हमारे शरीर हमारे हमने जो कुछ गलतियां की है, मैंने जो बताया कि हमारे लाइफस्टाइल में और हम खान-पान में या हमारे मानसिकता में जो कुछ बदलाव हुआ है, इसके कारण वो सारी बीमारियाँ पनपी हैं। आपको मैं बताऊँ, खान-पान ये सब में जो बताया आपको कि पुराना कल्चर है वो सब ठीक है, इंडस्ट्रियल कल्चर। पर आपको बताऊँ सबसे बड़ी चीज़ आजकल आज के ज़माने में अगर सबसे बड़ी अगर बीमारी का अगर कोई रूट कॉज़ अगर कोई है, तो वो है हमारा माइंड, हमारा मन। और उसमें भी सबसे बड़ा माइंड का दुर्गुण जो है, वो है हेट्रेट। हेट्रेट जो है द्वेष, वो सबसे बड़ा कारण है बड़ी-बड़ी बीमारी का। क्योंकि आजकल के ज़माने में बचपन से लेके यही सिखाया जाता है, बस तुझे बड़ा होके ये करना है, वो करना है, तुझे कमाना है, जो भी है। तो ये संस्कार जो बीच बचपन में डाले जाते हैं, तो वो जो है उसको बस एक ही होता है, हर यूथ को बोलो या किसी को बस मुझे बड़ा होके कुछ कमाना है, कुछ करना है, कुछ दिखाना है। ठीक है? तो उस दिशा में वो दिशा भूल कर जाता है और उसमें ही फिर हमारे शरीर को भी बहुत सारे मतलब कुछ करने के लिए शरीर का स्वास्थ्य दाँव पे लगा देते हैं। अच्छा, बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से भी नुकसान हो रहा है देश को? हो ही रहा है, वही तो है। बढ़ती टेक्नोलॉजी अब मैं उसी का उदाहरण बोलता हूँ, इसका उदाहरण देता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे दिखा था इसका ये चीज़ अगर ये ऐसी चीज़ है अगर उसका उपयोग करें तो मुझे फ़ायदे भी है, पर इसका अगर दुरुपयोग करो तो इसके जैसा नुकसान कोई चीज़ का नहीं है, कितना बड़ा नुकसान होता है। तो ये तो एक उदाहरण है, ऐसे तो कई बातें कि हम ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैं ये टेक्नोलॉजिकली गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर ओवर डिपेंडेंसी गलत है। नहीं, मेरे कहने की वजह से टेक्नोलॉजी जैसे आजकल क्या है कि हवा भी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया है, पानी वो भी अशुद्ध हो गया क्योंकि इतना वायु प्रदूषण वगैरह होता है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ा, बट उससे लोगों को नुकसान भी हो रहा है वो ना। तो कह रहा हूँ ना मैं, एक एक पहलू बताया कि आपको मैं आज मोबाइल का एक उदाहरण बताया, ऐसे तो कई जगह है, कई है ना, कई इंडस्ट्रीज है, कई उसमें से दूषित द्रव्य निकल रहे हैं, कई केमिकल्स हो रहे हैं। तो ये कारण बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे तो हर चीज में आ रहा है ना अब जैसे मानसिक की आपने बात बताया, तो कहीं ना कहीं मानसिक बहुत बड़ा इसका कारण है। मोबाइल की वजह से लोगों को मानसिक पे अटैक होता है, टेलीविजन हो गया, इसके माध्यम से लोगों को मानसिक के ऊपर बहुत बड़ा अटैक आता है। तो इन सब वजह से लोगों के अंदर जो है बात विचार जो भी व्यवहार था वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद आज वो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा। यही तो बात है ना कि हमने कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगना चाहिए कि भाई कहाँ तक कोई चीज। तो डेवलपमेंट के नाम पर हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, तुम्हारे सुख सुविधाएं तुम बढ़ा रहे हो, पर साथ साथ तुम्हारा स्वास्थ्य इतना खो रहा है। भाई पहले पुराने जमाने में हमारे अपने अगर 100 साल पहले की आयु देखो, 100 साल पहले में आयु तो 100 साल की होती, 100 साल पहले आयु 100 साल की थी। पर जैसे अभी हम देख रहे हैं कुछ सालों में धीरे धीरे आयु घट रही है, यार। मैं तो मेडिकल मतलब मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। अभी कल परसों की बात है, मेरे पास पेशेंट आया था कि 26 साल का युवक, अभी तो युवक ही माना जाएगा, 26 साल का वो, बस शादी होकर 2 साल हुए नहीं है अभी तक, जस्ट छोटा बच्चा हुआ है 4 महीने का, और उसका अटैक आके मर गया। ड्यूटी पर थे, उसको हार्ट अटैक आया, ऑन द स्पॉट गए, पता चला कि ये तो गए। अभी कुछ न्यूज़ पड़ी थी, 15-17 साल का बच्चा प्रार्थना कर रहा है स्कूल में, खड़े खड़े गिर गया और ऑन द स्पॉट चला गया, वो भी पता चला कि उसका अटैक आया। मतलब ये देखो, कोई बीमारी की आयु भी नहीं रही। अभी छोटे छोटे बच्चों को, 17 साल के बच्चों को अटैक आके वो अगर उसका अपनी उसकी जान जा सकती है, तो ये कोई बीमारी की आयु है बताओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सचेत रहना चाहिए, कि हमें हमारे ये देखना बहुत जरूरी है कि ये हमारा किस तरह से, हम समाज कौन से दिशा में जा रहा है, कि हम स्वस्थता के बारे में हम किस तरह से रह रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए प्रॉपर नॉलेज लेना ज़रूरी है कि हमें सचमुच स्वस्थता केवल दवा खा के डॉक्टरों के पास बड़े-बड़े रिपोर्ट्स कराने से स्वस्थता नहीं आ रही है, बल्कि वो और अब उलझ रहे हैं और उसमें उलझन ही हो रही है और उसमें ही लोगों की जाने जा रहे हैं, फिर भी लोग वही कर रहे हैं। हाँ, आज मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, लोगों के विचार ही बहुत चेंज हो गए। जैसे आप मान लीजिए कोई बड़ा आदमी जिसके पास 4 चक्का गाड़ी है, अगर उसको 5 किलोमीटर जाना है, ड्यूटी जाना है, तो वो गाड़ी से जाएगा, एसी गाड़ी से जाएगा। लेकिन क्या होता है, वही आदमी सुबह जिम में जाकर 2 घंटा साइकिलिंग करेगा, तो वही चीज़ क्या पैदल नहीं जा सकता ड्यूटी? तो भाई वही तो कह रहा हूँ, इसमें लिए तो ये कह रहा हूँ कि मानसिकता का कितना जरूरी है बदलना। मानसिक बदलाव करना बहुत जरूरी है, कि वही थोड़ा सा हमें अपनी जरूरतों को लिमिट में लाना बहुत जरूरी है। जरूरतें जितनी जरूरत है उतना ठीक है, पर बस मैं यही चयन सही तरह से चाहिए वो गलत है। तो इसीलिए तो वह बात है ना, यही तो कारण है ना कि हम जाके जिम में जाके आप साइकिलिंग कर रहे हैं और वही आप गाड़ी में यहाँ से 2 किलोमीटर आप चल नहीं रहे हो। ये जरूरी, चल लो, भोजन के बाद उतना चलना भी हो जाएगा।
तो ये सब जरूरी भी है। अभी वो बदलाव जब तक आप नहीं करो, प्रतिष्ठा और आपका केवल डिग्निटी आपको संभालनी है, तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारे वेद और शास्त्र में लिखा हुआ जो भी संत महापुरुष आज हमारे देश में हैं, आज बहुत ऐसी चीज़ बताते हैं, योगासन, प्राणायाम, आसन वगैरह के बारे में बताते हैं। अगर उस चीज़ को लोग फॉलो करें तो मुझे लगता है कि पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे लोग। तो है ना, तो वही ऋषि मुनियों की पद्धति तो थी ना, वो तो अभी भी हम पेशेंट्स को बताते हैं और जो करते हैं उनको कितना अच्छा अफलातून रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छी तरह से। लाइफ टाइम लोग सही हो जाते हैं। बिल्कुल हम बोल रहा हूँ ना कि ऐसा कोई बीमारी नहीं कि जिसका सॉल्यूशन नहीं है। कैंसर से लेके किडनी फेलियर तक सभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो करने वाला चाहिए, उस तरह से बदलाव हमारे अपने आप में करने वाला चाहिए, तो हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है। बाकी बस रही बात की जो कोई करना ही नहीं चाहता है और अपने आदतें छोड़ना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो एज ए डॉक्टर आप देश के नागरिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस प्रकृति की तरफ मुड़ो, एक ही बात, प्रकृति की तरफ मुड़ो। हम अप्राकृतिक जो जीवन जी रहे हैं वो सब कम से कम देखो, जहाँ जो चीज करने जैसा है वो भले करो, पर जो बिल्कुल बदलाव के जरूरी है वो जरूर करना होगा। हमारे रहन सहन में बदलाव करना होगा, जैसे योगा प्राणायाम आपने बताया वो उसको अपनाना ही पड़ेगा, खान पान में बदलाव करनी पड़ेगी। जैसे आपने उदाहरण के तौर पे अब बताऊं तो बस हर जगह दिन की शुरुआत चाय कॉफी से हो जाती है, कितनी गलत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके अब अभी उसके बारे में विस्तारित सब चीज विस्तार करो तो समय बहुत जाएगा। तो आपसे मैं देखिए, मैं कुछ बच्चों के लिए आपसे पूछता हूँ कि आज के बच्चे, छोटे छोटे पेरेंट्स भी क्या करते हैं ना कि बच्चों को ब्रेड दे देते हैं, चाय देते हैं, सुबह मॉर्निंग देते हैं, तो क्या आप पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? वही सारा बदलना पड़ेगा ना, आपने मूल में ही भूल हो रही ना, आपने बीज ही गलत तरह से बोल रहे। बच्चों को ये आदत आप डालते क्यों? नहीं डालना चाहिए। ब्रेड बिस्किट्स ये सवेरे उठते ही खाना, दूध के साथ, आजकल का दूध का भी भरोसा नहीं, सभी डाटा कैसे कैसे डाटे आ रहे हैं। आपने देखा विधानसभा में भी किसी मिनिस्टर ने बताया कि भाई 14 करोड़ लीटर दूध हम उत्पादन करते हैं और बिका जाता है 65 करोड़ लीटर। तो ये जो अंतर है कहाँ से मेंटेन होता है, कैसा किया जाता है, तो चलो खैर वो अलग बात है। कहने का तात्पर्य है कि कोई चीज़ का अभी आजकल वो नहीं रहा, कोई प्योरिटी नहीं रही। हर खाना, हर चीज़, हर खेतों में भी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र डाल कर पकाया जाता है, वो शरीर पर दुष्परिणाम करता है। आजकल का दूध भी ओरिजिनल दूध नहीं आ रहा है। WHO का रिपोर्ट है, मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, WHO कह रहा है इसी तरह का अगर भारत देश प्लास्टिक के थैली वाला दूध पीता रहेगा तो घर घर में कैंसर पेशेंट होंगे 30 साल के बाद। और वैसे ही दिख ही रहा है, कितना भी सात्विकता से रहने वाले लोगों को भी कैंसर दिखाई दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी, बदलाव करना पड़ेगा। हम जब बदलेंगे नहीं ना तब तक बदलाव नहीं होगा, जरूरी है सब करना। आपको क्या लगता है कि लोग इतना टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ गए हैं, फिर से अपने शास्त्र और धर्म को थोड़ा सा जाना जाएंगे? उसके बगैर नहीं। देखो हमारी डेवलपमेंट, मैं देखा हूँ ना, डेवलपमेंट होनी चाहिए, हर चीज़ में डेवलपमेंट होनी चाहिए, पर उसका बेस एंटिक्विटी होना चाहिए, हमारा पुरातन संस्कृति होनी चाहिए। हम उसको आधार करके हमारे जो शास्त्र वेदांत है या जो भी हमारा उपनिषद है, जो भी शास्त्र है हमारे, जो ऋषि मुनियों ने लेकर गए हैं, उसका आधार लेकर अगर हम डेवलपमेंट करें कोई हर चीज़ का, तो उसमें क्योंकि उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हमें वो उस तरफ जाना ही पड़ेगा, उसके बगैर। अभी मुझे ऐसा लगता है कुछ साइंस भी कुछ इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, मतलब अपने तरीके से कर रही है। वो तो है ना, करना ही पड़ेगा ना। देखो अभी वही तो खैर, कोई हर किसी को अपना स्वास्थ्य चाहिए, तो कोई अच्छे भी लोग अभी इस तरह से मुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं और बदलाव ला रहे हैं, कर रहे हैं। कई लोग भी, अभी हम भी पेशेंट्स देखता हूँ, पेशेंट्स को मैं कुछ बता रहा हूँ तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई लोगों के हमने ये प्रेशर, डायबिटीज़ और ये सब इनकी दवाइयाँ तो हमने छोड़ी थी। कई लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स का ग्रुप है, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, डॉक्टर खादरवली, ये जो है हम उनका जो ग्रुप है उन्हीं में से हम सेवा करते हैं उनके साथ अपरोक्ष रूप से। तो उनका बताया हुआ जो चीज़ होती है न्यूट्रिशन वगैरह, हम उसी तरह से डाइट देते हैं, तो उसमें कई लोग जो परिवर्तन करते हैं उनको बहुत अच्छा तो लगता है। लोगों को भरोसा होता है आप जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो वैदिक पुरानी रीति से जो अपना परंपरा है उसके अनुकूल करते हैं, तो लोगों को भरोसा होता है? बिल्कुल। देखो आजकल की जो मेडिसिन दिया जा रहा है, जो मॉडर्न मेडिसिन जिसको कहते हैं एलोपैथी, लोगों में अभी वो दवाएं पचाने की शक्ति नहीं रही है, क्योंकि लोगों की किडनी खराब होने का बड़ा कारण ये एडवर्स इफेक्ट है मेडिसिन का, और लोग समझ रहे भी हैं और खुद को कोई अच्छे डॉक्टर्स बताते भी हैं। पेन किलर्स होती है, भारी पेन किलर्स होती है कि जो तुम्हारे शरीर पर उसका इफेक्ट ऐसा होता है कि ऑर्गन्स को खराब कर दे रही है। तो वो ये लोग जरूरी है कि मतलब कुल मिला के ये समझदार जो लोग होते हैं ये,
तो वो लोग हमें जब बताया हुआ चीज़ को बिल्कुल अपनाते हैं और वो निरोगी हो रहे हैं अच्छी तरह से। थोड़ा बदलाव हो रहा है अभी, कई जगह ऑर्गेनिक फूड बन रहा है, कई जगह बन रहा है ऐसे। तो जो समझदार लोग तो चेंजेस ला रहे हैं, कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना समय दिया। और दोस्तों देखा कि मैंने अतुल भाई से जानने की कोशिश की, इन्होंने सब कुछ सहज रूप से बता दिया। और सीधी सी बात है कि मेंटलिटी को जितना हम फ्री माइंड रहेंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। फ्री माइंड कहीं प्रेशर, जैसे आज बढ़ते टेक्नोलॉजी और बढ़ते जनसंख्या की वजह से माइंड में प्रेशर आता है, प्रेशर के बाद जो है लोगों का तरह तरह की बीमारी से लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो सबसे पहले संत समाज और जो भी हमारा जो कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं उनका सलाह यही होता है कि आप माइंड फ्री रहो। जब आप माइंड फ्री रहोगे तो ही आप अच्छे से जीवन जिंदगी जी सकते हो। जय हिंद, जय भारत।